बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू से देखिएगा एंड तक। वीडियो देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो के करीब बीफ है। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ की कढ़ाई, वाइट कढ़ाई। ये 1.5 किलो बीफ है। इसको लिया, धो लिया, अच्छे से साफ कर लिया। ये 1.5 किलो के करीब बीफ है। ये 4 अदद प्याज थे, इनको चॉपर में पीस लिया। लहसुन है, ये 3 गठियां लहसुन की ली थी, इनको छील के बारीक पीस लिया। अदरक को भी बारीक पीस लिया। ये धनिया है, ये गार्निश के लिए जाएगा। ये भी हरी मिर्च, अदरक है, नींबू है, ये गार्निश के लिए। और ये क्रीम है, ये भी ऊपर गार्निश के लिए जाएगा। ये साबुत धनिया है 1 चम्मच। ये गरम मसाला पीसा कुटा 1 चम्मच। ये नमक है 1 चम्मच। ये काली मिर्च पीसी हुई, कुटी हुई 1 चम्मच। ये 1 चम्मच के करीब ये वाइट मिर्च, सफेद मिर्च है, सफेद मिर्च, इसको भी बारीक काट लिया। ये दालचीनी है, ये 3-4 लौंगे हैं, काली मिर्च साबुत, बड़ी इलायची है, ये भी जाएगी इसमें कढ़ाई में। ये हरी मिर्च है, ये भी जाएगी दरमियान में, इसको डालेंगे साबुत ही। ये टमाटर 4 अदद, इनका छिलका उतार के बारीक काट लिया था। ये दही है, ये भी जाएगा। ठीक है जी, पूरा मिर्च इसमें नहीं जाएगा जी। चलते हैं आप किचन की तरफ, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं अपना काम। हाँ जी, अब शुरू करते हैं। ये गोश्त का 1.5 किलो, अब इसको कढ़ाई में हम डालेंगे। ठीक है जी, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, तो अब इसमें गोश्त डालेंगे। फिर बताएंगे कैसे कैसे चीजें डालनी है, कैसे ये वाइट कढ़ाई तैयार होगी। जी, अब इसमें पानी जाएगा, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितने में ये गोश्त डाल। ठीक है, क्योंकि ये बीफ है, ये गोश्त टाइम लेगा। चिकन होता तो जल्दी पक जाना था। बिस्मिल्लाह। ये पानी डाल दिया हमने, अब इसको हम पकने देंगे। ठीक है जी, गोश्त जब पक जाएगा फिर दूसरे लवाजमा डालेंगे इसमें। अभी इसको गोश्त को पकने देते हैं हम। जब ये 5-10 मिनट बाद ये सारे लवाजमात जो डालने, मैं डाल के आपको दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। देखते हैं गोश्त हमारा कहाँ तक पहुंचा है, तो फिर ये सारे लवाजमात में डालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। माशाल्लाह से गोश्त हमारा देखे पक रहा है, तो अब इसमें दूसरी चीजें डालते हैं। ये प्याज है, ये जाएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, कूट लिया था, ताज़ा कूट लिया था, पेस्ट नहीं है, डिब्बियों वाला इस्तेमाल नहीं करना। ये पीला कूट लिया इसको। ये अदरक है, ये लहसुन है। ये ये टमाटर है, ये भी। हरी मिर्चें भी नहीं डालेंगे, ये थोड़ी देर बाद डालेंगे। ये दालचीनी, लौंग है कुछ दाने, और ये काली मिर्च के कुछ दाने सब ये जाएंगे। ये साबुत धनिया जाएगा, और ये नमक जाएगा।
बाकी ये मसाले जब ये कढ़ाई हमारी तैयार हो जाएगी फिर जाएंगे इसमें। हाँ जी, ये दही भी जाएगा इसमें। अब हम इसको डाल देंगे, पकने देंगे, क्योंकि ये बीफ है तो ये 1 घंटा तकरीबन ले लेगा। तो आप पानी उस हिसाब से डालिएगा जितने में ये गोश्त हमारा गल जाए। अब इसको हम पकने देंगे तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं, कितना टाइम और लेगा। जी देखिए गोश्त पक रहा है। अब इसमें डालेंगे ये मिर्ची। कढ़ाई काफी हद तक तैयारी को है। इसी पानी में इसको उष्ट करना है गोश्त को, फिर घी डाल। ये देखिए अब इसमें और पानी डालने की जरूरत नहीं है। ये इसी पानी में ना अब घी डालेंगे। इसकी ये घी डालेंगे। हाँ जी, देखते हैं कि कढ़ाई हमारी तैयार हुई कि नहीं, पानी खुश्क हुआ है कि नहीं, देखते हैं। हाँ जी, पानी काफी खुश्क हो गया। अब इसको लगाएंगे दाम से। हाँ जी, जो इसके बाकी के मसाले रह गए थे जो, वो अब इसमें हम डालेंगे। ये सफेद मिर्च बारीक कुटी हुई ये डालेंगे, ये काली मिर्च डालेंगे और ये गरम मसाला। ये काली मिर्च आप अपने हिसाब से तेज या कम कर सकते हैं। कुछ लोग तेज खाना पसंद करते हैं, कुछ लाइट लाइट। तो ये कि मैं तो अपने हिसाब से डालूंगी, आप अपनी मर्जी के हिसाब से डालूंगी। ये सारे मसाले जाएंगे इसमें। माशाल्लाह देखिए कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। अब इसको करेंगे डिश आउट। तो इसकी फाइनल देखिए ये कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे, डिश आउट करेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं फाइनली। हाँ जी, देखें ये माशाल्लाह से मुकम्मल तैयार है। अब इसकी करेंगे गार्निशिंग। अब हमें दीजिएगा इजाजत। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।